अनन्या अवस्थी और निखिल यादव जी के द्वारा लिखी गई लिविंग द विवेकानंद वे की इस प्रकार की पुस्तक की विमोचन उत्सव की मंच पर उपस्थित दिल्ली विश्वविद्यालय की आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, इस किताब के पब्लिशर रूपा पब्लिकेशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे मित्र कपीस मेहरा जी, स्वाभाविक इन दोनों युवा लेखक लेखिका डॉक्टर अनन्या अवस्थी जी, डॉक्टर निखिल यादव जी और विशेष करके यहाँ उपस्थित मेरे मित्र आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, देश की जाने माने साहित्य और संस्कृति की हस्ती डॉक्टर मालिनी अवस्थी जी और सभी महानुभाव दिल्ली विश्वविद्यालय की सभी छात्र छात्री भाई और बहनों और मीडिया के साथीगण, आज एक अत्यंत पवित्र दिन है। एकात्म मानव दर्शन की मूल चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 109वां जन्मदिन है। उसी प्रकार के पवित्र दिन में मित्रों, दर्शन, सभ्यता, विचारधारा, ये सब इंटरकनेक्टेड विषय है। मैं इस पुस्तक की विमोचन करते हुए जब इस पुस्तक की डिजाइन देख रहा था, पुस्तक में स्वामी विवेकानंद तो स्थायी रूप में है ही। एक यादव जी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जब पहली बार आया था, नॉर्थ कैंपस की कॉन्वेंशन हॉल के सामने विवेकानंद मूर्ति को मैंने भी दर्शन किया था। कोई विवेकानंद जी को, भारत के कोई भी युवा और शिक्षानुष्ठान में विवेकानंद एक जुड़ी हुई नाम है। लेकिन मेरे को इस किताब में धन्यवाद दूंगा कपीश जी आपको, उसमें एक मोबाइल फोन और एआई का इलिस्ट्रेशन भी आपने रखा है। इसके बारे में मैंने जब कहा दर्शन के बारे में, विश्व में समय के हिसाब से अनेक दर्शन और अनेक सभ्यता की अभ्युदय हुआ है, फिर ऐसे ही इनकी विलोप भी हुई है। अनेक दर्शन, अनेक सभ्यता अभी सिर्फ इतिहास के पन्नों पे है, नहीं तो कहीं आर्कियोलॉजिकल साइट की अंदर उनको दिखने को मिलता है। लेकिन भारत एक सभ्यता है जिस सभ्यता की कई रेनेसांस हुए हैं। एक कालखंड की प्रणेता स्वामी विवेकानंद रहे। स्वामी विवेकानंद जो किताब को थोड़ा झांकने का कोशिश कर रहा था, मैं उनकी जो चैप्टर 3 स्पिरिचुअल टीचिंग कि मैं पेज नंबर 50 में एक पन्ना उठाया, उसको मैं इतना पढ़ना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी की देश के अंदर, देश के बाहर, जिसे कहा गया ओनली 39 ईयर में, ओनली 39 साल में एक दर्शन को स्थापित करना। दर्शन तो चिरंतन था ही। उन्होंने सबसे विवेकानंद के साहित्य को भारत के सभी युवाओं ने पढ़ा है, सुना है, समझने का कोशिश किया है। लेकिन एक जो निरंतर चीज है, उनकी निरंतरता इसी में, उनमें सात्वता इसमें ध्यान में आती है। बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, क्योंकि दर्शन, तत्व, विचार आम व्यक्ति की समझ के परे होता है। विवेकानंद जी ने भारतीय सभ्यता की या मनुष्य सभ्यता के जो मूल ग्रंथ है वेद, वेदांत, उसको उन्होंने सहज तरीके से समझाने का कोशिश किया है। उसको लेखकों ने, अनन्या जी और निखिल जी ने, दोनों ने उनको कैसे लिखा है, उनकी कई सारा विषय के उन्होंने कोर एरिया इस किताब के बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी एक कोर एरिया उसमें उल्लेख किया है, लेकिन उसको विवेकानंद प्रैक्टिकल वेदांत के रूप में कहा है। उन्होंने, दोनों अथरों ने लिखा है। मैं उसको पढ़ना चाहूँगा।
Vivekananda delivered a series of lectures in London in 1896. माने 19th सेंचुरी की अंतिम समय में 20वीं सदी आरंभ होने वाला था, प्रैक्टिकल वेदांत के ऊपर उनकी बौद्धिक होती है. He argued that while theories can be intellectually stimulating, तत्व उत्तेजक हो सकता है, प्रेरक हो सकता है, मनमोहक हो सकता है, they must also be practical and applicable. कोई भी तत्व जब तक प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और उसको अपने आम आदमी अपने जिंदगी में व्यवहार करने लायक नहीं होगा, ये थ्योरी ही होकर रहेगा, दर्शन की एक बड़े बड़े किताबों में रहेगा, इसकी लोक आदृति कम होगा. तो आगे कहते हैं, thus for Vedanta to be meaningful, it needs to be influence how we live, integrate with our daily actions and dissolve the artificial separation between spiritual life and worldly existence. Explaining the idea, the Swami says that core message of Vedanta is oneness, one life, one existence and one essence binding all beings. मित्रों, इससे एटर्नल चीज कुछ ही नहीं हो सकता है. विश्व की थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखिए. जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं.